from the building collapse in Lucknow's Transport Nagar area has climbed to 8. The 3-story Harmilap building has collapsed and following intense rainfall that led to the waterlogging in the area. Rescue efforts have saved 28 lives now, with the injured rushed to the Lok Bandhu hospital. Police have booked the owner of the 3-story building. Joint Commissioner of Police Amit Verma has said that a police team is investigating the matter and the accused will be arrested soon. A senior police official has said that an FIR has also been lodged against Rakesh Singhal, the owner of the Harmilap building in the Transport Nagar area. Meanwhile, the Uttar Pradesh government has formed a 3-member committee on Sunday to probe the building collapse incident. Lucknow Divisional Commissioner gave instructions for a structural audit of the collapsed building of Transport Nagar. A team of the experts from the National Forensic Science University, Gandhinagar, Gujarat, will investigate and they will reach Lucknow on September 10th. The PWD engineers have also been included in the investigating team. The material and the quality of the collapsed building will also be investigated. Joining me on the broadcast is my colleague Ravi Kumar. Ravi, very good morning to you. As we can understand, right now in the Lucknow building collapse, जो अभी ऑडिट है वो कर दिया गया है ऑर्डर, और इसी के लिए एक 3 मेंबर की कमेटी भी बनाई गई है। पर जो भी बिल्डिंग है हरमिलाप, उसके हादसे में ये क्यों हुआ और पुलिस ने अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन की है अलग अलग टीम्स को गठित करके, क्या उससे कुछ पता लग पाया है या इस ऑडिट से पहले की कोई प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन मिल पाई है? देखिए, जो बताया जा रहा है कि बहुत पुरानी बिल्डिंग नहीं थी, 10 साल के करीब की ये बिल्डिंग बनाई गई थी और जिस तरीके से पूरी घटना हुई है वो सवालों में एलडीए भी इसके नक्शे को लेकर जांच करा रहा है कि इसका नक्शा किस तरीके से पास था। सब चीजें ध्यान में रखी गई थी। वहीं लखनऊ मंडलायुक्त की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर जो ट्रांसपोर्ट नगर में जो बिल्डिंग है गिरने का मामला, इसको स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात से विशेषज्ञों की टीम है वो उससे इसकी जांच कराई जाएगी। और जिस तरीके से जो ये भी कहा जा रहा है कल शाम तक जो टीम है वो पहुंच जाएगी लखनऊ और उसके बाद फिर ये जांच इसकी शुरू होगी। जांच टीम में पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर भी शामिल किए गए हैं और वही जो बिल्डिंग जो गिरी है उस बिल्डिंग को गिरने के मामले में सामग्री और गुणवत्ता की जांच है वो कराई जाएगी। इसको लेकर लखनऊ प्रशासन है वो अब तैयारी कर रहा है कि आखिर जो बिल्डिंग बनाई गई थी उसके निर्माण में उसकी गुणवत्ता में जो चीजें ध्यान रखनी चाहिए थी वो क्या रखी गई नहीं रखी गई, क्योंकि जिस तरीके से ये बिल्डिंग गिरी है वो अपने आप में बहुत से सवालों को लेकर क्योंकि किसी तरीके की कोई जांच के दौरान अभी कोई ऐसी चीजें सामने नहीं आई जिससे माना जाए कहीं लापरवाही थी। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर बिल्डिंग जो इसका निर्माण किया गया था उसमें जो चीजों की ध्यान रखने की आवश्यकता थी वो क्या रखी गई, उसमें गुणवत्ता में कहीं ना कहीं कोई बड़ी कमी तो नहीं थी जिसकी वजह से ये बिल्डिंग है पूरी धराशायी हुई है। तो निश्चित तौर पर इसके सवाल तलाशने का काम है वो अभी होगा और जिसको लेकर विशेषज्ञों की टीम है वो उसको जांच करेगी ताकि इस पूरी बिल्डिंग के गिरने की वजह है वो साफ हो सके। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.